हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक आपने पार्ट वन में देखा टेंजेंट और नॉर्मल पे बहुत सारे क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से जानेंगे टेंजेंट और नॉर्मल पे कुछ इक्वेशंस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, अंत तक जरूर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, एक कोई कर्व है ना, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और उस कर्व पे एक टेंजेंट है। सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारा कर्व है और इस कर्व पे क्या है, कोई एक टेंजेंट है। ठीक है, तो अपने को क्या पता करना है, ये पॉइंट पता करना है कि ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिल जाता है टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, और जैसा कि सवाल में लिखा है कि टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस कंडीशन में जो टेंजेंट का स्लोप होता है डी बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और 0 करके हम पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। तो लेट हम मान लेते हैं कि लेट जो पॉइंट है, ये हमको ये नहीं पता है कि एक पॉइंट है या अधिक पॉइंट है, तो हमने पॉइंट मान लिया कि जो पॉइंट है वो x1 y1 है। ठीक है ना, देयरफॉर नाउ इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और इस 7 का डी को 0 होता है। देयरफॉर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे, हमने ये जो पॉइंट माना है ये x1 y1 माना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो डी बाई डी एक्स होगा एट x1 y1 पे हम निकालेंगे इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन tangent is parallel to x एक्सिस। टेंजेंट क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो उस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो डी बाई डी एक्स निकला है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहां इसको जब सॉल्व करते हो तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, और देयरफॉर ये बनता है x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 1x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस प्रकार से x1 की दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है माइनस 1 और दूसरा आ रहा है 3। ठीक है, जैसे ही आपका x1 की वैल्यू फाइंड आउट हुआ, इस x1 की जो दोनों वैल्यू है इस कर्व पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, लेकिन कर्व पे रखने से पहले ये जो पॉइंट है हमारा x1 y1, इस पॉइंट को रखना होगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है x1 y1 इस कर्व पे भी अवेलेबल है, इसलिए कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर पहले बना लेंगे y1 इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7, और यहां पे आप पुट कर सकते हैं, पुट x1 इक्वल टू 1 आप माइनस 1 पुट करेंगे और x1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जैसे ही आप माइनस 1 को पुट करते हो आपको मिलता है y1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस 9 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और इस प्रकार से ये आ रहा है 9 7 16 माइनस 4 जो कि 12 आएगा। ठीक है, और जब आप 3 पुट करते हो तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 अगेन, माइनस 9 इंटू 3 जो कि अगेन 27 प्लस 7, और ये 27 इस 27 से कैंसिल हो जाएगा, और अपने को मिलेगा माइनस 20। इस प्रकार से जो पॉइंट्स आया, आपके पास दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक x1 की वैल्यू आ रहा है माइनस 1 पे 12 एंड 3 पे माइनस 20। तो आई होप कि बच्चे आपको ये दोनों आंसर समझ में आ चुका है, ये सवाल भी समझ में आ चुका है।
तो इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लें। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। यानी कि इस सवाल को समझने के लिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर से पढ़ते कि एक पॉइंट को पता करना है ऑन दी कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट को पता करना है। सपोज कर लेते हैं ये कोई कर्व है, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट को पता करना है, ठीक है। एट दिस द टेंजेंट, और जिस पे इस पॉइंट पे क्या है, जो टेंजेंट है ये पैरेलल है, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू दी कॉर्ड ज्वाइनिंग, जो कॉर्ड को ज्वाइन कर रहा है उसके पैरेलल है। यानी कि कॉर्ड ज्वाइनिंग किसे किसे, 2, 0 और 4, 4, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बनाया गया। ये मैंने एक रफ फिगर बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हमको ये जो पॉइंट है P x1 y1, हम मान लेते हैं ये पॉइंट P x1 y1 है, जिसको हमको पता करना है, ठीक है। यहां पे x1 y1 की जगह पे आप अल्फा बीटा भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे, तो बच्चे आप देख सकते हो ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है ये कॉर्ड ज्वाइनिंग 2, 0 और 4, 4 के। मतलब ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है इस कॉर्ड के। और जैसा कि आपने पढ़ा है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उस कंडीशन में देयर स्लोप क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यानी कि हम करेंगे क्या, इस टेंजेंट का स्लोप को निकालेंगे, ठीक है, और इस कॉर्ड का स्लोप को निकालेंगे और दोनों को हम इक्वेट करा देंगे और तुरंत से हमारा पॉइंट फाइंड हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस सवाल के लिए कि लेट जो पॉइंट है, लेट द पॉइंट इज x1 y1। क्या है पॉइंट हमारा, x1 y1 है। नाउ अब जरा से देखो ये जो कर्व लिखा है y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हो आपको मिलता है dy बाई dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 2, ठीक है ना बच्चों। देयरफॉर अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालने हैं हम, x1 y1 पे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस 2, और आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो, ठीक है। नाउ अब आपको यह देखना होगा कि हमारा जो कॉर्ड है इस कॉर्ड पे क्या है, दो पॉइंट है और दो पॉइंट को ज्वाइन करके इस कॉर्ड को बनाया गया है। तो कॉर्ड का भी हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू, आपने 11 में पढ़ा है y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड के लिए ये बन गया 4 माइनस 0 होल अपॉन 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2। आप इक्वेशन 2 इसको कह सकते हो, ठीक है ना। देयरफॉर अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारा कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। तो इसका स्लोप यदि m1 है और कॉर्ड का स्लोप यदि m2 माना है तो उस कंडीशन में m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और हम इसको दिखा सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि 2 टाइम्स x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, यानी कि x1 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यहां से आएगा x1 इक्वल टू व्हाट, 3, ठीक है। जैसे x1 आपको मिला आप यहां से y1 भी फाइंड कर लेंगे। तो y1 कैसे फाइंड होगा, तो ये जो पॉइंट है x1 y1, ये जो कर्व लिखा गया है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस पॉइंट को इस कर्व में रख देंगे। ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट x1 y1 है ये कर्व पे अवेलेबल है,
तो ये कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर y1 इक्वल्स टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से आप पा सकते हो x1 की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर लिखेंगे कि पॉइंट इज x1 की वैल्यू आया 3 और y1 की वैल्यू आया कितना, 1। दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आप ढूंढेंगे और अपने नोटबुक में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आशा करेंगे कि आपका हर एक सवाल का जवाब मिल जाए। आप इसे नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से है। अगला सवाल जो लिखा है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट दिस द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। ठीक है, यानी कि एक कर्व लिखा है, आप कैसा भी कर्व बना सकते हो। सपोज कर लेते ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व पे एक टेंजेंट है। सपोज कर लेते ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि वो पॉइंट पता करो। ये क्या पता करना है हमको, ये पॉइंट x1 y1 पता करना है। ठीक है, आप ये इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। और हमारा टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है जो कि लिखा है y इक्वल्स टू x माइनस 11, और कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। ठीक है ना। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो कर्व लिखा है इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद हम x1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद यहां पे ऑलरेडी आपको टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू x माइनस 11। इस टेंजेंट के इक्वेशन से इस टेंजेंट का स्लोप भी फाइंड कर लेंगे। y इक्वल्स टू x माइनस 11 से हम क्या कर लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर। ठीक है, किसे कंपेयर कर लेंगे, इस लाइन को mx प्लस c से। जैसे ही आपका टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा और इस कर्व का स्लोप आप डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट करोगे और दोनों स्लोप को आप इक्वेट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों स्लोप टेंजेंट का ही स्लोप बनेगा। ठीक है, और आप इक्वेट करने के बाद आप पॉइंट को पा सकोगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से बनता है। हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट इज x1 y1। हमने माना कि पॉइंट क्या है हमारा, x1 y1। ठीक है, देयरफॉर या नाउ हम इस कर्व को लिख रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है ना। देयरफॉर आप फाइंड करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। डिफरेंशिएट करने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा dy बाई dx किस पॉइंट पे, एट x1 y1 पे 3x1 का स्क्वायर माइनस 11, और आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। ठीक है ना। बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो गिवन है वो कितना है, y इक्वल्स टू x माइनस 11, और इसकी कंपैरिजन, ठीक है, आप y इक्वल्स टू mx प्लस c से करते हो। जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करते हो तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, किससे मैंने कंपेयर किया है, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। आप देख सकते हो x का जो कोएफिशिएंट होता है यही हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे आ रहा है 1, आप इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो। ठीक है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड हमको क्या मिला, ये इक्वेशन 1 है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट हुआ है। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार
3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1 और यहां से मिलेगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देख पा रहे होंगे माइनस 11 इधर आएगा प्लस 11 और 1 प्लस 12 बाई 3 क्योंकि 4 हो गया। और इस प्रकार आपको x1 की दो वैल्यू मिला, एक 2 मिलेगा और एक x1 की वैल्यू -2 मिलेगा। ठीक है ना। ये x1 की जो दोनों वैल्यू मिल रही है 2 और -2 को आप क्या करेंगे, इस कर्व में पुट करेंगे। ठीक है। तो इस कर्व में पुट करने के लिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है हमारा x1/1 इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही सेटिस्फाई करेगा हम यहां पर पुट कर सकते हैं। अब देखिए सिंस y1 इक्वल टू आपके पास है x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। आप इसके ऊपर एक लाइन लिख सकते हो कि सिंस पॉइंट x1/1 is lying on the curve, therefore it will satisfy the equation of the curve, so we can put the value of x and y as a x1 and y1। ठीक है, जो कि मैंने कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, y1 इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5 और यहां पे आप x1 जब 2 पुट करते हो तो आपको y1 मिलेगा कितना, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 जो कि होगा 8 माइनस 22 प्लस 5 जो कि 8 5 13 माइनस 12 माइनस 22 जो कि -9 आएगा। इसी तरीके से जब x1 की वैल्यू -2 पुट करते हो तो आपको y1 मिलेगा। ठीक है, और ये y1 कितना मिलेगा, मैं इसको यहां पे लिखता हूं साइड में और आप y1 पाओगे। ठीक है, y1 कितना मिलेगा, देखिए यहां पे -2 पुट करें इस कर्व में तो -2 का क्यूब -8 -2 इंटू -11 प्लस 22 एंड प्लस 5 और ये y1 मिल जाएगा 19। क्या मैंने पुट किया था, पुट किया था मैंने x1 इज इक्वल टू -2। इस प्रकार से जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट आ रहा है, पहला आंसर दे रहा है आपको x1 की वैल्यू 2 पे -9 एंड -2 पे -19। तो आई होप कि बच्चे आपको ये दोनों आंसर समझ में आ चुका है, आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सवाल को करने से पहले सवाल को सॉल्व करने का मेथड को ढूंढिए कि आखिर में इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकता हूं। जैसे ही आपको वो मेथड मिल जाता है तो वो सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आप हर एक सवाल को करने से पहले जो आपका प्री कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x -1। आइए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। आपको सबसे पहले इस सवाल में यह देखना है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सवाल को जब ध्यान से पढ़ते हो तो लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। आपको क्या फाइंड करना है, ऑल लाइंस का इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसका स्लोप जो है वो -1 है। स्लोप कितना है बच्चे, -1 है। किसका स्लोप -1 है, सारे लाइंस का, जो भी लाइन आपको फाइंड आउट करना है उसका। ठीक है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, जो कि टेंजेंट है, वो लाइंस क्या है, टेंजेंट है किसी कर्व पे y इक्वल टू 1/x-1 पे। ये जो कर्व है इस पे क्या है, वो सारे लाइंस टेंजेंट है। ठीक है ना, मतलब कुछ इस प्रकार से समझते हैं। ये जो कर्व है हमारे, इस कर्व पे बहुत सारे लाइन है, कुछ ऐसा लाइन, कुछ यहां पे लाइन है। ठीक है, ये एक आपको समझने के लिए मैं ये फिगर बनाया हूं। ठीक है, तो कह रहा है कि उन सारे लाइन का जो स्लोप है वो आपका -1 है। स्लोप कितना है बच्चे, -1 है, यानी कि स्लोप आपका गिवन है। ठीक है, और यदि किसी भी लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको चाहिए क्या, पॉइंट्स और स्लोप। तभी जाकर हम यहां पे लगा सकते हैं y - y1 इक्वल टू m x - x1। ये फॉर्मूला को आप लगाते ही आपको फाइंड हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। तो हमको ये देखना है कि आखिर में इस लाइन का इक्वेशन बनेगा कैसे, मतलब पॉइंट कैसे आएगा। यदि पॉइंट आ गया तो इस लाइन का इक्वेशन आप बहुत इजीली दे पाएंगे।
तो इसको पॉइंट को निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि मान लेंगे कि वो जो पॉइंट है वो x1 y1 है, और उसके बाद ये जो कर्व लिखा है y = 1/x-1, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिल जाता है टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप यहां पे ऑलरेडी गिवन है -1, और तब यहां से भी टेंजेंट का स्लोप आपको मिलेगा, और टेंजेंट का स्लोप क्वेश्चन में गिवन है -1। तो हम करते क्या है कि दोनों को इक्वेट करा देंगे और पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएगा, और जैसे ही आपका पॉइंट फाइंड आउट होगा तो हम इक्वेशन ऑफ लाइंस को इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है पॉइंट को निकालना, तो लेट मान लेते हैं कि लेट दी पॉइंट इज x1 y1। पॉइंट क्या है बच्चे, वह x1 y1 है। नाउ y = 1/x-1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy/dx जो कि बनेगा -1/x-1, और यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल पाओगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx किस पॉइंट पे, एट x1 y1 पॉइंट पे। आप चाहे तो इस पॉइंट को xy भी मान सकते हो, ठीक है, और तो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो आपको मिलेगा -1/x1-1, और आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। ठीक है, सॉरी यहां पे डिफरेंशिएट मैंने गड़बड़ किया है, -1/x1-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे, 1/x-1 का डिको क्या होता है, -1/x-1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिको है। इस प्रकार से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया -1/x1-1 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है, कितना है बच्चे, इज इक्वल टू -1 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है -1, और इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हो। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप यहां पे देख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेशन 1 जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और इक्वेशन 2 भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, -1/x1-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहां पे माइनस से माइनस को आप कैंसिल करा सकते हो, और आपको मिलेगा x1-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस प्रकार से x1-1 इक्वल टू +-1 आएगा। ठीक है, और तब x1 की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा x1-1 +1 लेने पे, यहां से x1 आएगा 0, सॉरी 2, वेरी मिस्टेक, और x1 -1 पे -1 ले लेंगे तो अब आएगा x1 की वैल्यू 0। यहां पे दो वैल्यू आ रहा है, x1 का वैल्यू x1 = 2 और x1 = 0। समझ रहे हो बच्चे। अब हम करेंगे क्या कि जैसे हमारा x1 की वैल्यू आ गई है, टू और 0, हम करेंगे क्या, ये जो दोनों पॉइंट है x1 y1, ठीक है, जो पॉइंट माने हो x1 y1, इसको कर्व में रख सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कंप्लीटली हम निकाल लेते हैं पॉइंट्स, और तब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो चलो हम इसको यहां पे दिखा सकते हैं। नाउ y1 = 1/x1-1 है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पॉइंट माना गया है आपको Px1 y1, ये कर्व पे अवेलेबल है। तो जब ये कर्व पे अवेलेबल है तो ये कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से हम x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x1 = 2 और x1 = 0, ठीक है ना, और आपको मिलेगा y1 = जैसे 2 पुट करोगे तो 1/2-1 = 1 आ जाएगा, और जब 0 पुट करोगे तो y1 = -1 आ जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहां पे 0 पुट करोगे 1/0 - 1 -1 आएगा, और जब 2 पुट करोगे तो 1/2 - 1 1/1 = 1 हो जाएगा। इस प्रकार से जो पॉइंट आपको फाइंड आउट होगा, पॉइंट्स, दो पॉइंट फाइंड आउट हो रहे हैं, 2 1 एंड 0 - 1,
और जब ये हमारे पास दो पॉइंट फाइंड आउट हो रहे हैं 2 1 और 0 -1, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कितने बनेंगे? दो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेंगे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एट 2 1 एंड हैविंग स्लोप -1 पे, और इस 2 1 से हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस इक्वेशन के मदद से निकाल सकते हैं, जो कि बनेगा y -1 इक्वल्स टू m की वैल्यू आप देख पा रहे हो -1 है, इनटू x -x1 जो कि 2 है। और इस तरीके से y -1 इक्वल्स टू -x प्लस 2 होगा, सबको एक तरफ लेकर आओगे, x प्लस y -3 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आया है। इसी प्रकार से हम 0 -1 पे और स्लोप -1 लेकर हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगेन अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन 2 1 पे निकल चुका है, अब हम 0 -1 पे निकालेंगे और स्लोप हमारा -1 ही रहेगा, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। तो आइए निकालते हैं। नाउ हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, एट 0 -1 पे, हम 0 -1 पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल रहे हैं, एंड हैविंग स्लोप इसका जो स्लोप है इक्वल टू -1 है। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा y -y1 जो कि -1 है, माइनस प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू m, आप यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर सकते हो, -1 इनटू x -x1 जो कि 0 हो गया। ठीक है ना? और इस प्रकार से आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन y + 1 = -x, और ये आंसर बनेगा x + y + 1 = 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ चुका है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है आपके बोर्ड पे। तो बच्चे मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 3। उस पिछले सवाल की तरह हम इस सवाल को भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आपके पास लिखा गया है कि एक कर्व है y = 1/x - 3 और उस पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, और उन सारे लाइंस का जो स्लोप है वो 2 है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो पिछले क्वेश्चन की भांति इस सवाल को भी हम सबसे पहले मानेंगे कि मैंने माना कि दी पॉइंट्स आर या पॉइंट इज x1 y1 है। इसके बाद इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद ये जो पॉइंट x1 y1 आपने जिसको माना है उसको पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और जैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है आप उसको इक्वेट करा देते हो इस 2 से, और इक्वेट कराने के बाद आप देखते हो कि पॉइंट क्या आ रहा है। यदि पॉइंट आपको मिलता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट होगा, और यदि पॉइंट आपको नहीं मिलता है तो आप लिखेंगे कि लाइंस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्यूशन बनता है। हमने माना कि लेट द पॉइंट इज x1 y1 है, जो पॉइंट है हमारा वो x1 y1 है। Therefore y = 1/x - 3 है। आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है dy/dx = -1/x
x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहां से आप फाइंड कर सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, और किस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप x1 y1 पे, जिसकी वैल्यू आ जाएगा -1, x के जगह पे x1 पुट कर देंगे, और y है नहीं तो y पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, y1, तो हमको मिलेगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। बट जो स्लोप गिवन है वो स्लोप गिवन है 2, स्लोप कितना दिया हुआ है कि लाइन का जो स्लोप है वो 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख पा रहे होगे कि -1 बाई x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहां से जब इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस 2 को आप लेफ्ट साइड में भेज सकते हो, और यहीं पे आपका सॉल्यूशन है बच्चे। आप देख पाओगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है यह एक नॉन नेगेटिव है, यह हमेशा या तो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 बैठा है। ठीक है, और जैसा कि मालूम है आपको, यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करोगे x1 के जगह पे इधर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर या 0 कुछ भी पुट करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। लेकिन इसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर -1/2, एक नेगेटिव नंबर है, जो कि ये स्टेटमेंट से ये जो इक्वेशन है यहां से x1 की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देयरफॉर लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, या आप ऐसे लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ x1 इज नॉट पॉसिबल। x1 की जब वैल्यू जब पॉसिबल नहीं होगा बच्चों तो y1 की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, और जब x1 y1 की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, और x1 y1 है क्या, तो x1 y1 जो है वो पॉइंट है, कर्व पे पॉइंट है। यानी कि कोई भी एक कर्व है और इस कर्व पे टेंजेंट है और यहां पे टेंजेंट पे ये पॉइंट ही नहीं है, तो फिर हम लाइन ही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर इसका जो सही आंसर होगा नो लाइंस आर पॉसिबल फॉर दिस आंसर या दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस सवाल के लिए कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ही नहीं है। जब तक पॉइंट नहीं होगा तब तक आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर लिखेंगे नो लाइंस आर पॉसिबल, कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि इस कर्व पे क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चे। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सवाल में इस कर्व पे जिसका स्लोप 2 हो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चे ये सवाल आपको समझ में आया है। यदि अभी तक आपने डिफरेंशिएशन को नहीं पढ़ा है तो आप जल्द से जल्द डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लें, समझ लें, एक एक क्वेश्चन को लगा डालें, क्योंकि अगली जो क्वेश्चन है आने वाली वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखते रहिएगा हमारे इस वीडियो लेक्चर को। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।